21। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ए 9 अगस्त 1969, बी 14 दिसंबर 1966, सी 3 दिसंबर 1971, डी 25 जून 1975। आंसर सी 3 दिसंबर 1971। 22। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? ए 3 दिसंबर 1971, बी 26 अगस्त 1962, सी 26 जून 1975, डी 27 मार्च 1977। आंसर सी 26 जून 1975। 23। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? ए बाह्य आक्रमण, बी युद्ध, सी आंतरिक अशांति, डी सशस्त्र विद्रोह। आंसर सी आंतरिक अशांति। 24। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ए वी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 25। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर सी वी गिरी। 26। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? ए वी गिरी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डी जत्ती, डी फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर डी फखरुद्दीन अली अहमद। 27। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? ए हिंसात्मक आंदोलन, बी आंतरिक अशांति, सी षड्यंत्र, डी संवैधानिक विफलता। आंसर बी आंतरिक अशांति। 28। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? ए 2 माह के अंदर, बी 1 माह के अंदर, सी 1 वर्ष के अंदर, डी 6 माह के अंदर। आंसर बी 1 माह के अंदर। 29। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी कोई समय सीमा नहीं। आंसर डी कोई समय सीमा नहीं। 30। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? ए निलंबित कर दी जाती है, बी समाप्त कर दी जाती है, सी वैसी ही बनी रहती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी वैसी ही बनी रहती है। 31। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। आंसर डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ए बाह्य आक्रमण, बी संवैधानिक मशीनरी की विफलता, सी आंतरिक अशांति, डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आंसर डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 33। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? ए 1 महीने में, बी 2 महीने में, सी 3 महीने में, डी 4 महीने में। आंसर ए 1 महीने में। 34। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 354, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 356। आंसर डी अनुच्छेद 356। 35। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? ए राज्य के राज्यपाल, बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी राज्य के गृह मंत्री, डी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। आंसर ए राज्य के राज्यपाल। 36। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ए कार्यकारी सरकार से, बी सीधे राष्ट्रपति से, सी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, डी राज्य के राज्यपाल के। आंसर डी राज्य के राज्यपाल के। 37। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। आंसर बी 2 माह। 38। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल,
सी राज्य विधानसभा, डी राज्य उच्च न्यायालय। आंसर बी राज्यपाल। 39। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ए 1 वर्ष, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 2 वर्ष। आंसर सी 6 माह। 40। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? ए कार्यपालक, बी विधायिनी, सी न्यायिक, डी इनमें से सभी। आंसर सी न्यायिक। Like, comment, and subscribe.